हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान और मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जो यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, जहाँ पे हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, जहाँ पे दोनों कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज से और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है और यहाँ पे एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जो रॉड है जो कि यहाँ पे जिंक 2+2 में जा रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है एक डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके जो यहाँ से जा रहा है जो कि चेंज हो रहा है किसमें? कॉपर सॉलिड में। अब इन दोनों अगर हाफ से रिएक्शन को आप जोड़ते हो तो आपको फाइनल जो मिलेगा जिंक जो कि आपको कॉपर के साथ रिएक्शन हो रही है और जिंक +2 में जा रहा है, कॉपर 0 में जा रहा है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियस, दैट मींस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उस कंडीशन में क्या होता है? केमिकल जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो कि चेंज हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ आ रही? और इसका जो वोल्टेज यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है 1.1 वोल्ट जनरेट हो रहा है इस स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसको हम वोल्टिक सेल बोल सकते हैं या इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, लेकिन इसको हम गैलियम सेल से बोलते हैं क्योंकि कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड है। बस में अब सवाल मेरा ये था कि भाई क्या इसको हम जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है इसको रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर सकते हैं क्या? यहाँ पे जो जिंक पे जहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या यहाँ रिडक्शन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे? लेकिन आपको कंडीशन क्या है? ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एक स्पॉन्टेनियस चेंज है जहाँ पे कोई सोर्स आप बाहर से दे नहीं रहे हो, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर अप्लाई कर रहे हो इन सेल के ऊपर, इस यहाँ पे कनेक्ट किया गया है बैटरी को जहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, अगर हम इनके बराबर जो वोल्टेज यहाँ जनरेट हो रहा है, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसके बराबर अगर एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई सेल रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए जिंक और यहाँ पे कॉपर के रॉड पे किसी भी तरह चार्ज नहीं होगा, कोई किसी भी तरह केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होगी, करंट का फ्लो नहीं होगा, आई इसको 0 होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वोल्टेज 1.1 से ज्यादा वोल्टेज अगर दे रहे हो तो क्या होगा? रिएक्शन जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ रिएक्शन जो हो रही थी, यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन हो रही है एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ रिएक्शन होगी जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस कंडीशन में वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इस सेल का जो वोल्टेज होगा 1.1 वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर जाएगा, करंट का फ्लो इधर होगा, और जहाँ पे आपका इस जिंक को हम कैथोड मान लेंगे और यहाँ पे इसको एनोड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ये जो रिएक्शन सेल की है जस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल से की तरह वर्क करेगा। बात समझे? तो ये जब पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नल जो सोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है मोर देन 1.1 वोल्टेज, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रिवर्स सेल की जो रिएक्शन होगी जस्ट बदल जाएगी, रिवर्स में, और बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे इस सेल को अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, उस कंडीशन में वोल्टेज आपको जो सेल के अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।